हमारी जिंदगी ध्यान भटकाने और उकसाने वाली चीजों से भरी पड़ी है, लेकिन अगर इसकी रफ्तार को थोड़ा धीमा करने का कोई तरीका हो तो कैसा रहेगा, ताकि मन शांत हो सके और शरीर तनाव से उबर सके। पिछली बार कब आप रुके थे, शांत हुए थे, अपना फोन छोड़ा था या भटकाने वाली चीजों से ध्यान हटाया था? पिछली बार कब ऐसा हुआ कि आपने कुछ नहीं किया था? और कुछ नहीं का मतलब है कुछ भी नहीं। हाय, मैं हूं एंडी और हेडस्पेस गाइड टू मेडिटेशन में आपका स्वागत है। मन की गहराइयों के सफर में मैं हूं आपका गाइड और हम देखेंगे कि ध्यान यानी मेडिटेशन से हमारी जिंदगी को क्या फायदा हो सकता है। आपने पहले ध्यान यानी मेडिटेशन किया हो या फिर ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज हो, मैं आपको इसके हर पहलू के बारे में बताऊंगा। इस पूरी सीरीज में आपको कई तकनीकों की जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि जिंदगी के खास हालात में उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एपिसोड में मैं आपको मेडिटेशन की जो तकनीक बताऊंगा, आपको आखिर में उसके अभ्यास का मौका मिलेगा। मैं दिखाऊंगा कि मेडिटेशन कैसे आपको ज्यादा सजग बनाने और भटकाने से बचाने में मदद कर सकता है। ये कैसे जीवन में अधिक आनंद भर सकता है और हमें उन सब से जोड़ सकता है जिनकी हमें सबसे ज्यादा परवाह है। आप सवाल कर सकते हैं कि आखिर मेडिटेशन क्या है? ये असल में बहुत सीधी सादी चीज है। मेडिटेशन एक हुनर है, अपने मन को साधने का एक तरीका है ताकि वो शांत और साफ हो सके और हमारे मन, शरीर और जीवन में ज्यादा सहजता आ सके। आप अकेले मेडिटेट कर सकते हैं या दूसरों के साथ भी। इसमें होता यह है कि जब हम रुक कर अपने मन को ज्यादा सजग होने के लिए साधते हैं तो हम असल में नियमित रूप से अपने आप को कुछ पलों के लिए या ज्यादा देर के लिए दुनिया से अलग कर लेते हैं। मेडिटेशन से मेरा परिचय 10 साल की उम्र में हुआ था, लेकिन शायद किशोरावस्था के अंत में या 20 की उम्र के बाद ही मेरी जिंदगी पर इसका बड़ा असर पड़ा। उम्र बढ़ने के साथ मैं अपने कुछ बहुत नजदीकी लोगों को खोने के अनुभव से गुजरा और उस समय मुझे पता नहीं था कि उससे कैसे उबरना है, इसलिए मैं भावनाओं में डूब गया। मैंने पाया कि मेरा दिमाग अक्सर बहुत व्यस्त रहता था और फिर एक समय मुझे लगा कि मैं इससे निकलने का रास्ता सोच सकता हूं, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पाया। मुझे अच्छे उपाय ढूंढने की जरूरत थी, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर बौद्ध सन्यासी बनने का फैसला लिया। मैं हिमालय पर चला गया और मैंने कई सालों का सफर शुरू किया, जिससे मैं कई देशों के अलग अलग मठों में रहा और उस दौरान मुझे अलग अलग परंपराओं के कुछ सबसे बड़े गुरुओं से सीखने का मौका मिला। मुझे उम्मीद है कि मैं उनके ज्ञान और उनकी अंतर्दृष्टि को आपके साथ बांट पाऊंगा, ताकि आपको हिमालय पर न जाना पड़े। आपको सन्यासी बनने या फिर वो गलतियां करने की जरूरत नहीं जो मैंने अपने सफर में की थी। जब मैंने मठ में अभ्यास शुरू किया तो मुझे लगता था कि मेडिटेशन सिर्फ मन को काबू में करने, उसे बदलने और अपनी सोच और भटकाने वाली चीजों से उबरने का तरीका है। लेकिन मेरे गुरु ने इसे अलग तरह से समझाया। उन्होंने कहा कि मान लो तुम सड़क के किनारे बैठे हो, तुम्हें बस वहां बैठकर गाड़ियों पर नजर रखनी है। गाड़ियां तुम्हारी सोच की तरह है। ये बहुत आसान लगता है ना, लेकिन आमतौर पर होता यह है कि हम ट्रैफिक की आवाजाही से परेशान होने लगते हैं, इसलिए हम उठकर सड़क के बीच खड़े होकर गाड़ियों को रोकने या फिर कुछ का पीछा करने की भी कोशिश करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें बस बैठे रहना था। इस तरह भागते रहने से हमारे मन में बेचैनी का एहसास होता है। इसलिए मन को साधने का मतलब है उन गुजरते हुए ख्यालों और एहसासों के साथ अपने रिश्ते को बदलना। ये सीखना कि उन्हें अलग नजरिए से कैसे देखें, और ऐसा करने पर हमें स्वाभाविक रूप से शांति मिलती है। क्या हम कुछ मौकों पर इस काम का तरीका भूलकर भटक सकते हैं? बिल्कुल।
लेकिन जैसे ही हमें वो याद आता है, हम फिर से सड़क के किनारे बैठकर ट्रैफिक को देखने लगते हैं, एकदम शांत होकर, शांत शरीर, शांत मन के साथ। शांत अवस्था तक पहुंचने की एक बुनियादी अवस्था को एकाग्र ध्यान यानी फोकस्ड अटेंशन कहा जाता है। अपने मन को एकाग्र चित्त करते समय अपना ध्यान किसी चीज पर केंद्रित करना सबसे अहम है। वो चीज कोई कल्पना हो सकती है, कोई सवाल हो सकता है, या कोई शब्द या नारा भी, या फिर कोई बाहरी चीज भी हो सकती है। सबसे जरूरी है अपनी सांस पर ध्यान देना, फोकस करना। जब एकाग्र ध्यान की स्थिति होती है तो उससे हमें स्थिरता मिलती है। वो ऐसी हालत है जिसमें हम उस समय वापस आते हैं जब अचानक हमें लगता है कि हमारा मन भटक गया था, और मन कई बार भटकता ही है। जब हम सांस जैसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम ख्यालों से बचने या आसपास की दुनिया से कटने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। हम तो ये सीख रहे होते हैं कि वैसी सोच या किसी भटकाव में फंसने पर हम धीरे से उससे उबर जाएं, उसे छोड़ दें और शांत और एकाग्र ध्यान की स्थिति में लौट आएं। एकाग्र ध्यान जैसी तकनीकें नई नहीं है। ये हजारों साल पुरानी बौद्ध परंपरा का हिस्सा है, और इन तरीकों में गुरु से शिष्य तक ज्ञान पहुंचाने की एक परंपरा है। खुशकिस्मती से मुझे उसे अनुभव करने का मौका मिला, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उन जानकारियों को आपके साथ बांट रहा हूं। उम्मीद है कि मेडिटेट करते समय आपको पूरा भरोसा रहेगा कि ये हजारों सालों से आजमाई और परखी गई चीज है। सांस पर ध्यान केंद्रित करने का तरीका लगभग 3000 साल पहले विकसित हुई तकनीकों से निकला है। कई सालों से इसे आजमा रहे लोगों ने इसके फायदे तो महसूस किए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बता पाए कि इससे उनके शरीर में क्या हो रहा है। लेकिन पिछले 20 वर्षों में वैज्ञानिक ने इसका पता लगा लिया कि दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, तनाव की स्तर और यहां तक कि दिमाग की बनावट पर इसका क्या असर होता है। जब मैं सन्यासी था तो मुझे न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं नहीं जानता था कि दिमाग लचीला होता है, उसमें बदलाव आ सकता है। और सन्यासियों को fMRI स्कैनर में डालकर वैज्ञानिक अब देख रहे हैं कि मेडिटेशन से पहले, मेडिटेशन के दौरान और मेडिटेशन के बाद दिमाग में क्या होता है। और अब हम जानते हैं कि जब हम मेडिटेट करने के लिए बैठते हैं तो ये वैसा ही है जैसे हम अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए कसरत करने के लिए जिम में जाते हैं। इसी तरह दिमाग का जो हिस्सा खुशी और सेहत से जुड़ा है, उसे खून का ज्यादा बहाव मिलने लगता है, वो ज्यादा मजबूत होने लगता है और हम वहां ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं। ये साबित हो चुका है कि मेडिटेशन से तनाव, हताशा, डिप्रेशन और दर्द में कमी आती है और खुशी बढ़ती है। सब्र, स्वीकार करने की भावना और संवेदना बढ़ती है। इसलिए जब आप चुपचाप बैठे हों और लग रहा हो कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी भरोसा रख सकते हैं कि मेडिटेशन और चेतना से हमारी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। मेडिटेशन को महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसके बारे में सिर्फ बात न करें, बल्कि इसे करके देखें। इसमें मैं आपको गाइड करूंगा, इसलिए अगर आपने पहले ऐसा कुछ नहीं किया तब भी चिंता की बात नहीं। याद रखिए, कई बार मेडिटेशन आसान लग सकता है, लेकिन कई बार वो मुश्किल भी लग सकता है। सही तरीका यह है कि चाहे जैसा भी लगे, इसे करते रहिए। सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए ऐसी जगह चुनिए जहां आप सहज रह सकते हैं। आप इसे बैठकर या लेटकर जैसे चाहे कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि फर्श पर पालथी लगाकर ही बैठो। आप इसे अकेले कर सकते हैं या दूसरों के साथ भी। तो आप तैयार हैं? चलिए करके देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे अपनी आंखें खुली रखकर और हल्के फोकस के साथ, जिसमें आपको बस अपने आसपास की जगह का एहसास हो। आंखों को उसी हल्के फोकस में रखकर हम कुछ 2 बार गहरी सांस लेंगे। नाक से सांस लेंगे और मुंह से उसे छोड़ेंगे। सांस अंदर लेते समय गौर कीजिए कि कैसे फेफड़ों में हवा भरती है और शरीर फूल जाता है
सांस छोड़ने पर देखिए कैसे आपका शरीर ढीला पड़ जाता है। बस एक और बार नाक से सांस अंदर लें और इस बार जब आप मुंह से सांस छोड़ें, तो अगर चाहे तो अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। अब कुछ भी और करने से पहले एक पल रुक कर अपनी इस तरह रुक जाने, कुछ नहीं करने, कहीं भी नहीं जाने के एहसास का आनंद लीजिए। अपने वजन को महसूस कीजिए। गौर कीजिए कि आपका शरीर कैसे आपके नीचे सीट या फर्श पर दबाव डाल रहा है। और एक पल रुक कर नजर घुमाए बिना अपने माहौल पर गौर कीजिए। अलग अलग आवाजों पर ध्यान दीजिए, उन्हें अनसुना मत कीजिए। कहीं आप अंदर से उनका विरोध तो नहीं कर रहे। उस माहौल में सहज हो जाइए और इस मौके का इस्तेमाल ये देखने के लिए कीजिए कि शरीर में कैसा महसूस होता है। अक्सर हम इसके लिए वक्त नहीं निकालते। क्या शरीर में भारीपन या हल्कापन महसूस हो रहा है? शरीर में बेचैनी या शांति या स्थिरता महसूस हो रही है? और जैसे ही आप शरीर पर ध्यान लगाते हैं, उस एहसास के प्रति, शरीर में सांसों के आने जाने के प्रति ज्यादा सजग होने लगते हैं। आपको किसी खास तरीके से सांस लेने की जरूरत नहीं है। बस शरीर को अपने आप काम करने दीजिए। कुछ लोग सांस लेने और छोड़ने को अपने कंधे पर महसूस करते हैं, कुछ लोग सीने में और कुछ लोग पेट में भी महसूस करते हैं। अगर आपको कोई हरकत महसूस नहीं होती, तो धीरे से अपने हाथ पेट पर रखें ताकि उसके फूलने और पिचकने यानी फैलने और सिकुड़ने को महसूस कर सकें। ये मन को शांत करने का तरीका है। आपके मन में तरह तरह के ख्याल आएंगे। मन भटकेगा। गौर कीजिए कि वो कब भटकता है और फिर वापस अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। सबसे पहले हम सांस पर बिल्कुल आम तरीके से गौर करते हैं। फिर हमें महसूस होने लगता है कि सांसें लंबी है या छोटी, गहरी है या हल्की। मुमकिन है कि हम खुद को किसी काम या किसी और चीज के बारे में सोचता हुआ पाएं। बस हमें ख्याल रखना है कि हमें पता रहे कि कब ऐसा हुआ और फिर हम वापस सांस पर ध्यान केंद्रित कर लें। और सांसों पर फोकस करने के काम को आसान बनाने के लिए हम अपनी हर सांस को गिनेंगे। जब आप सांस खींचते हैं तो एक गिनिए, छोड़ने पर दो। ये मन में ही गिनना है। फिर तीन, चार, ऐसे ही 10 तक गिने। 10 के बाद रुककर दोबारा शुरू करना है। याद रखिए, इसके लिए किसी खास कोशिश की जरूरत नहीं। शरीर को सांस लेना आता है। किसी भी सोच में डूबना नहीं है। ख्यालों को आने और जाने देना है। और जब आपको लगे कि आपका मन भटकने लगा है, धीरे से अपना ध्यान फिर से सांसों पर लगा लें।
हम बस इसी एहसास के साथ रहेंगे, फैलने और सिकुड़ने का एहसास, बस थोड़ी देर और। अब एक पल के लिए अपना फोकस छोड़ दीजिए, सांसों पर भी ध्यान मत लगाइए और कुछ सेकंड्स के लिए मन जो चाहे उसे करने दीजिए। अगर वो सोचना चाहता है तो उसे सोचने दीजिए, वो जो चाहे उसे करने दीजिए। और अब हौले से अपना ध्यान फिर से शरीर पर लगाइए। अब फिर से वजन के एहसास पर आते हैं, यानी अपने नीचे मौजूद सीट या फर्श के साथ अपने संपर्क के एहसास पर। आप फिर आसपास की आवाजों पर गौर कर सकते हैं और जब ठीक लगे आप धीरे से अपनी आंखें दोबारा खोल सकते हैं। लेकिन कुछ और करने से पहले रुक कर गौर करें कि अपने शरीर और मन में कैसा महसूस हो रहा है। हर मेडिटेशन के बाद ऐसा करने से हम खुद को याद दिलाते रहेंगे कि जिंदगी में कुछ समय के लिए थमना और अपने लिए वक्त निकालना कितना जरूरी है। और अगर मुमकिन हो तो जो कुछ हुआ है उसके फायदे या और किसी भी चीज की विवेचना करने से बचें। बस याद रखिए कि समय के साथ इससे फर्क पड़ रहा है। और हमेशा मेरी आखिरी सलाह ये होती है कि उठने से पहले खुद को याद दिलाइए कि आप ऐसे ही शांत मन को अपने जीवन में ले जाना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करने, शांत रहने, खामोश रहने के लिए वक्त निकालना वाकई बहुत अच्छा है और इसके कई फायदे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेडिटेशन के असली फायदे तब है जब हम उससे मिली मन की शांति को अपनी जिंदगी में, अपने रिश्तों में, अपने अनुभव में उतार सकें। इसलिए उठने से पहले हमेशा इसे याद रखिए। मुझे उम्मीद है कि आप दूसरे एपिसोड में मुझसे मिलेंगे जहां हम अपने मन के बोझ को छोड़ने का तरीका सीखेंगे और देखेंगे कि जीवन में ज्यादा स्वीकार्यता और सहजता का एहसास कैसे आ सकता है। मैं आपके लिए एक नई तकनीक लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।